हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लास 11 एंड 12। आज के वीडियो में हम क्लास 12 आईटी कोड 802 बोर्ड प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। एंड इस वीडियो को कम्प्लीटली देखने के बाद आपका बोर्ड प्रैक्टिकल फियर रिमूव हो जाएगा। आपको कोई भी फियर नहीं रहेगा, कोई भी कन्फ्यूजन या फिर डाउट नहीं रहेगा रिगार्डिंग बोर्ड प्रैक्टिकल ऑफ आईटी कोड 802। आज की वीडियो में हम माई सीक्वल प्रैक्टिकल को प्रॉपरली समझेंगे। यहाँ पर क्या सिलेबस होता है, मींस एग्जैक्टली कौन सी कमांड्स हैं, कौन से क्लॉजेस फंक्शंस हैं जो कि हमें यहाँ पर कवर करने हैं। एंड देन प्रैक्टिकल फाइल किस तरह से बनानी है, वहाँ पर क्या करना होता है। एंड देन लैब वर्क मीन्स आप जब लैब में जाते हैं प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए, तो वहाँ पर आपको कौन से प्रैक्टिकल वर्क करने होते हैं, किस तरह से करने होते हैं, ये सभी चीज़ें आज हम डिटेल में समझेंगे। एंड इस वीडियो को देखने से पहले आप वाइवा एंड प्रैक्टिकल वीडियो देखेंगे, जहां पर हमने वाइवा और प्रैक्टिकल दोनों के बारे में डिटेल डिस्कशन किया है। सो उस वीडियो से आपकी मेजर कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। एंड माई सीक्वल को डिटेल में समझने के लिए आप ये वीडियो देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि माई सीक्वल प्रैक्टिकल का क्या सिलेबस है। बिकॉज जब तक आप प्रॉपरली सिलेबस को नहीं समझेंगे, आपको ये नहीं समझ में आएगा कि हमारे सिलेबस में एग्जैक्टली कौन सी कमांड्स हैं, कौन सी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तब तक आप प्रैक्टिकल को प्रॉपरली अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। बिकॉज तब आपको फाइल बनाने में भी कन्फ्यूजन रहेगा एंड लैब वर्क करने में भी। बट एक बार अगर आप सिलेबस को अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको खुद ही ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी है एंड प्रैक्टिकल वर्क करना है। सो लेट अस स्टार्ट। माई सीक्वल में 2 टाइप्स की कमांड होती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कौन कौन सी DDL कमांड्स हमें पढ़नी है फॉर प्रैक्टिकल। सो सबसे पहले है क्रिएट डेटाबेस। जब हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, देन क्रिएट टेबल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी मैंने रेड हाईलाइट करी हैं कमांड्स, वो सभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एंड देन ड्रॉप डेटाबेस, ड्रॉप टेबल। सो अगर आपने वीडियो देखी है माई सीक्वल प्रैक्टिकल सीरीज़, तो आपको पता होगा हमने फर्स्ट 2 कमांड्स ऑलरेडी ट्राई कर ली हैं। हमने सिंटेक्स भी पढ़ा, साथ ही साथ हमने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए। तो वो प्रैक्टिकल सीरीज़ आपको कंटिन्यू रखनी है। उसी की हेल्प से आपको पूरा प्रैक्टिकल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सो हेयर द नेक्स्ट कमांड इज़ ऑल्टर टेबल। सो ऑल्टर टेबल में आप सिर्फ ऑल्टर टेबल कमांड यूज़ नहीं करते हैं, उसके साथ और कुछ भी यूज़ करना होता है। तो आप कौन कौन सी कमांड यूज़ करेंगे यहाँ पर? ऐड कॉन्स्टेंट, ऐड कॉलम, ड्रॉप कॉलम, ऑल्टर कॉलम, ड्रॉप की, ये सभी टेबल के साथ अप्लाई करनी होंगी। ये आपके प्रैक्टिकल सिलेबस में हैं। ओके, देन DML कमांड्स इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट। लास्ट 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जैसे कि आपको पता है, सेलेक्ट कमांड के साथ हम वेरियस क्लॉजेस, कीवर्ड्स, एग्रीगेट फंक्शंस, ये सभी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। सो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग कॉन्स्ट्रेंट्स। Constraints are not null, default, primary key and foreign key। प्राइमरी की, फॉरेन की दोनों ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जो भी आपका कंप्लीट प्रैक्टिकल सिलेबस है, उसमें अगर सबसे ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट है तो वो है प्राइमरी की एंड उसके बाद फॉरेन की। सो प्लीज़ मार्क देम एज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। Then we have clauses. First of all, where clause, the most important clause, then order by, then group by and then having। group by clause से भी बहुत सारे questions पूछे जा सकते हैं and it is really very important। then keywords
एंड, और, डिस्टिंक्ट, लाइक, इज़ नल, इज़ नॉट नल, ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं। एंड यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है लाइक कीवर्ड। इस पर बेस्ड आपको थ्योरी में क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, बट प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट। डिस्टिंक्ट, इज़ नल, ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, देन एग्रीगेट फंक्शंस। यहाँ पर हमारे सिलेबस में 5 एग्रीगेट फंक्शंस गिवन हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है काउंट एंड देन सम। ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सो जब भी हम ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ करेंगे तो पहले से हमें यूज़ करना है एग्रीगेट फंक्शंस एंड तब हम ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर आपको एग्रीगेट फंक्शंस भी आने चाहिए। सो अब तक हमने सिलेबस तो देख लिया कि क्या क्या है सिलेबस में, बट इस सिलेबस को हमें किस तरह से कवर करना है। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, माई सीक्वल प्रैक्टिकल सीरीज़ आपको कंप्लीट करनी है। एंड जो भी यहाँ पर सिलेबस में पॉइंट्स आपको बताए गए हैं वो आपको खुद भी प्रैक्टिस करने हैं। ये नहीं है कि आप सिर्फ प्रैक्टिकल सीरीज़ की वीडियो देख रहे हैं, आपको उसे खुद प्रैक्टिस भी करना होगा। ओके, अब हम बात करते हैं माई सीक्वल प्रैक्टिकल फाइल की। अगर मेरे इंस्ट्रक्शंस वेरी करते हैं, डिफ़र करते हैं जो आपके स्कूल या फिर टीचर बताते हैं, सो प्लीज़ आप अपने स्कूल या टीचर के इंस्ट्रक्शंस को प्रेफरेंस दें, उनकी सुने। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ प्रैक्टिकल फाइल। यहाँ पर आपको अपने स्कूल के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। अगर आपके स्कूल ने बोला है कि आपको जावा और माई सीक्वल के लिए अलग अलग प्रैक्टिकल फ़ाइल बनानी है तो आप अलग अलग बनाएं, एंड अगर एक ही फाइल में दोनों करने को कहा गया है तो आप वैसा ही करेंगे। ओके, तो आपको प्रैक्टिकल फाइल में जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो ध्यान में रखने हैं, जो भी आपके स्कूल वाले आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। एंड यहाँ पर आपको मिनिमम 15 जावा प्रोग्राम्स करने होते हैं एंड मिनिमम 15 क्वेरीज माई सीक्वल में करनी होती हैं। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले जो बेसिक फॉर्मेट है फाइल का वो सेम रहने वाला है। सबसे पहले आपको फ्रंट पेज ऐड करना है जहाँ पर आपकी सभी डिटेल्स अवेलेबल होंगी, देन सर्टिफिकेट, देन एक्नॉलेजमेंट एंड देन क्वेरीज और प्रोग्राम्स जिसकी भी आप फाइल बना रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर क्वेरीज़ में आपको सबसे पहले क्वेश्चन लिखना होता है। वो क्वेश्चन आपके टीचर भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं एंड हो सकता है आपके टीचर कहें कि आप खुद ही उन्हें अरेंज करेंगे। ओके, देन उसके बाद आपको वो क्वेरी लिखनी है, मींस कमांड लिखनी है। उस क्वेश्चन के लिए क्या कमांड हमें एग्जैक्टली लिखनी होगी, एंड देन आपको उसका आउटपुट भी पेस्ट करना होता है। सो मेरा सजेशन यही रहता है कि आप कंप्लीट फाइल एक वर्ड डॉक्यूमेंट में ही बनाएं, सो दैट आपको जो कट पेस्ट का काम है वो इजी रहे, आप उसे वर्ड डॉक्यूमेंट में ही कर लें एंड सेपरेटली आपको कट पेस्ट ना करना पड़े प्रिंट आउट्स निकाल कर। सो आप डायरेक्टली जो फाइल है वो वर्ड डॉक्यूमेंट में बनाएं एंड उसके बाद उसे प्रिंट कर लें। बट अगर आपके टीचर ने कहा है कि आपको पेन पेपर से ही फाइल बनानी है, मीन्स आपको पेन से ही लिखना है, तो आप उस केस में अपने टीचर की बात को फॉलो करेंगे। ओके, अब हम समझते हैं कि माई सीक्वल क्वेरीज़ को हमें फ़ाइल में किस तरह से लिखना है। सबसे पहली बात, प्रैक्टिकल सिलेबस पर बेस्ड होंगी सारी क्वेरीज़, तो जो भी आपको क्वेश्चन मिला होगा वहाँ पर इनडायरेक्टली आपको वही पॉइंट्स यूज़ करने हैं जो हमने प्रैक्टिकल सिलेबस में डिस्कस किए थे। मींस ऐसा नहीं होगा कि आपसे डायरेक्टली सिंटेक्स पूछ लिया जाए, बट वहाँ पर आपको कोई सिचुएशन, कोई कंडीशन दी होगी एंड उसके अकॉर्डिंग आपको माई सीक्वल कमांड लिखनी होगी। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बताया जा रहा है, रीमा वांट्स टू अरेंज नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें नेम्स कॉलम को अरेंज करना है इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो हमें ऑर्डर भी पता चल गया है, असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए अल्फ़ाबेटिकल में अरेंज करने के लिए। देन इन द स्टूडेंट टेबल, तो हमें टेबल का नेम भी पता चल गया है। देन गिव द माई सीक्वल कमांड टू क्रिएट अ सॉर्टेड लिस्ट। तो यहाँ पर ये माई सीक्वल कमांड हमें लिखनी है सॉर्टेड लिस्ट क्रिएट करने के लिए। सो चलिए देखते हैं इसे किस तरह से हमें अरेंज करना है ऑन
द फाइल पेपर। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, देन आंसर लिखेंगे। आंसर में आपको वो क्वेरी या फिर कमांड लिखनी है जो इस क्वेश्चन का आंसर है। देन आउटपुट में जो भी कमांड आपने एग्जीक्यूट की है माईसीक्वल में, उसका स्क्रीनशॉट, जो आउटपुट आया है उसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ओके, सो यहाँ पर ये जस्ट एक एग्जाम्पल था। इसके जैसी ही क्वेरीज आपके टीचर आपको देंगे, या फिर हो सकता है अगर आपको वो कहते हैं कि आप खुद ही उन्हें ट्राई कीजिए, तो जो माईसीक्वल सीरीज चल रही है वहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं तो आप वहाँ से भी क्वेश्चंस ले सकते हैं अगर आपके टीचर ने आपको क्वेरीज प्रोवाइड नहीं की हैं। एंड अगर की हैं प्रोवाइड तो आप वही यूज़ करेंगे। ओके, देन माईसीक्वल लैब वर्क। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको शुरू में ही एक वीडियो सजेस्ट की थी वाइवा एंड प्रैक्टिकल, आई होप आपने वो देख ली है। सो उसके बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा प्रैक्टिकल वर्क, लैब वर्क के रिगार्डिंग, बिकॉज वहाँ पर फ्रॉम वाइवा टू प्रैक्टिकल सब कुछ मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सो प्लीज़ आप लैब वर्क के लिए वो वीडियो देखें, बिकॉज वो भी एक लॉन्ग वीडियो है एंड उसमें मैंने हर चीज़ को डिटेल में आपको समझाया है ताकि कोई भी पॉइंट में आपको डाउट या कन्फ्यूजन ना रहे। सो हम यहाँ पर दोबारा डिस्कस नहीं कर रहे हैं वो सब चीज़ें, बट येस, अगर आपको स्पेसिफिकली ये जानना है कि माईसीक्वल में किस तरह का लैब वर्क होगा, तो उसके लिए सिंपल आप इतना ध्यान में रख सकते हैं कि जो भी क्वेरीज आपने फाइल में लिखी हैं आपको वो सब आनी चाहिए। एंड जो भी आपको मैंने सिलेबस बताया है उस पर बेस्ड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको वो अटेम्प्ट करना आना चाहिए। एंड वो किस तरह से आएगा, जब आप प्रैक्टिकल सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे, जब आप प्रॉपर्ली प्रैक्टिकल को समझेंगे। एंड येस, आपको क्लास 11th की प्रैक्टिकल वीडियो भी देखनी चाहिए, वन शॉट वीडियो है, आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वहाँ से भी आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एंड माईसीक्वल सीरीज़ चल रही है, आपको उसे भी कंप्लीट करना है। ओके, so that was all for today. If you are interested in joining Toppers Meet and IT preparation guidance session on 16 June, then please fill the Google form given in the description below. To purchase Class 12 IT all-in-one book, you can check the link given in the description.